हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको जो एक महिला अरमान मलिक को लेकर उस चीज़ के लिए ट्रोल कर रही थी, गंदा बोले जा रही थी। तो मैंने एक चीज़ बोली थी जिसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी थी। तो मैंने उन्हें बोला था कि देखिए, अगर कोई इंसान गलत होता है आप गलत बोलिएगा, बट उससे अपनी लिमिट से जाकर बाहर उस इंसान को ट्रोल मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें गवर्नमेंट सबकी निगाहों में होती हैं। तो आप और मैं बोलने वाले कौन होते हैं, और फिर बोलने वाले भी होते हैं, तो उन्हें लीगली जाके आप प्रूफ कीजिए, जैसे आप अलका दीदी को बोलते हो। ठीक है, ये बात हो गई। तो उन महिला का जवाब आया तो वो कहती हैं लुड़कू बैगन। तो मैडम, मैं आपके पास कभी नहीं आई थी, और हाँ, ये चीज़ बोलते हैं आपने भी मुझे नहीं बुलाया था। तो बस मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस थी, आपको भी दिखती थी, अलका दीदी को भी दिखती थी। इसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगी, तो फ्रेंड्स वेट कीजिएगा, उस वीडियो को मैं ज़रूर आपको बनाकर देती हूँ। तो ये बोल रही थी, अरे उस दिन लाइव में आकर बुराई कर रही थी, तो मैं लाइव में आई थी आपके, इतना गट्स रखती थी कि आपके मुंह पर आपका मुंह बंद कर कर आई थी। हाँ, मैंने 2-3 चीज़ों से आपसे सहमत किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था, जैसे आप बोल रहे थे कि सपना मना कर रही है उस चीज़ के लिए, तो आप क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा था मैं हाँ सहमत करती हूँ इस बात को लेके, अगर सपना मना करती है तो अलका दीदी को इस चीज़ में आगे स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हुई थी। सेकेंड बात, मैं उस बात से सहमत हुई थी जब एक जो लेडीज़ है हेल्दी सी, समझ गए होंगे आप, वो बोली थी कि क्या कहते हैं, अगर कौन महिला कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहती है, ये तो हर दूसरे दिन कहती है चलो थाने, चलो थाने, चलो थाने। तो मैंने केवल आपकी उस बात के लिए एग्री किया था कि जिसमें मैंने माना था, हाँ, हर एक महिला कोर्ट या कचहरी जाने के लिए एग्री नहीं करती, अगर उसकी गलती होती तो वो वहीं मान लेती है। बट मैं बशर्ते मैं एक चीज़ बोलना भी चाहती हूँ, अगर जब वो महिला कोर्ट जाने का दम नहीं रखती, कचहरी जाने का दम नहीं रखती, तो फिर सामने वाला इंसान जब कोर्ट कचहरी की बोल रहा है, तो आप ये रखिएगा, अपने मुंह को बंद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ भी बोली थी। फिर मेरे को एक लड़की ने बोला था, तो आप मानती हैं अलका दीदी ने गलत किया? तो मैंने उस लड़की के मुंह पे बोला था कि मैं नहीं मानती अलका दीदी ने गलत किया। मैंने कहा ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जो कि गलत और सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां सेम नहीं है ना, तो सब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब इंसान एक लॉजिकल पॉइंट से एक कोर्ट कचहरी के वे से चलता है, तो उसको अपना एक नज़रिया होता है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैं लुड़कू बैगन बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, अगर लुड़कू बैगन उसे बोला जाता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी जैसी, इसकी लाइफ में उसकी लाइफ, मैं ना एक स्टैंड पर रहती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं और अलका दीदी सेम फेस में हमेशा रहेंगे, बट मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि भगवान करे हम सेम फेस में रहें। अगर हम मान लो कभी अपोजिट फेस में आते हैं, तो फिर मैं आपसे आज फिर भी बोलती हूँ कि मैं इतना बिलो टू बेल्ट कभी नहीं जाऊंगी कि मैं उन्हें जाके बोलूँ कि तू ऐसी है, कि तू वैसी है, मैंने आपके लिए भी ये इज्जत रखी थी। मैंने कहा कोई ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का मतभेद हो सकता है, बट हम किसी को इतना नीच नहीं बोल सकते। बट आप आई ना घटिया औरत, बेशर्म औरत बोलने, तो मैं आपको भी जवाब दे देती हूँ। और फिर आपने क्या बोला कि हाँ मेरे कान्हा जी को बीच में लेकर आई। तो मैडम, कान्हा जी केवल आपके नहीं है, वो सर्व सृष्टि के हैं, पूरी सृष्टि के हैं, पूरी सृष्टि उन्हें मानते हैं। इवन एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी कृष्ण कहकर बुला दिया जाता है। तो भगवान जी पर कोई आपका परमानेंटली हक नहीं है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया हो। हाँ, मैंने ये बोला था जब आपने बोला था किरण बिल्कुल अच्छी है, किरण बिल्कुल सही बोल रही है, मैं वृंदावन जाके कान्हा जी की कसम खाऊंगी, ये करूँगी, तब मैंने बोला था कि आप जब अपनी बातों को यहाँ बोल रही हैं कि हाँ मैं गलत थी, मैं ये थी, मैं वो थी, तो आपको इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि आप बोल रहे हो कि मैं वृंदावन जाके कसम खाऊंगी। तो भगवान को बीच में आप लाई, मैं नहीं लाई भगवान को बीच में, आप लेकर आई थी। और ना ही मैं कभी भगवान को बीच में लेकर आती हूँ। अगर मुझे लगे ज़्यादा ही कोई अति कर रहा है, तब मैं बोलती हूँ हाँ भगवान देख लेगा, भगवान ऊपर बैठा हुआ है, वो सबको देखता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मैंने अगर आपके लिए कभी भी बोला हो तो एक दायरे में रह के बोला होगा, पर आप घटिया और बेशर्म औरतें जैसी शब्द मेरे लिए या घुमा फिरा के यूज़ करोगी, तो शुक्र मानिएगा कि मैं जब तक सुनूंगी तब तक सुनूंगी, नहीं तो मैं भी आपको जवाब बहुत ज़्यादा करारा दूंगी। ठीक है, अगर आपको एक लहजे में लेके बात करती हूँ ना, तो आप भी तमीज़ में रह के बात करिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हों। और हाँ, जब वो खाला मैडम आपके चैनल पे आके, वो भाई वो तो अपने स्टैंड पर क्लियर है,
यहाँ उसका स्टैंड क्लियर दिखता है। वो आपको आपकी लाइव में आकर बोल के गई कि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं। आप तो फिर भी उसको कवर मक्खन लगाने में लगी। नहीं नहीं, हमने आपको नहीं ऐसा बोला, हमारी आपकी दोस्ती ख़त्म नहीं हो जाएगी। हम कब कह रहे हैं बहने तू अपनी और उसकी दोस्ती ख़त्म कर ले। हम तो कह रहे हैं भाई तू उसके घर जाके खाना खा, वो तेरे घर आके खाना खाए। हमने कभी नहीं बोला ठीक है तुम दोस्ती ख़त्म कर लो, और ना हमारे बोलने से तुम कर लोगे। आया समझ में? और फिर जब तुम हमें गाली दे रहे हो तो भैया मैंने रियल में अभी दिन में एक लाइव देखी जिसमें तुम्हें इतनी गालियां दे रहे थे, इतनी गालियां दे रहे थे। अगर शुक्र करो, अगर मेरा मन होगा तो आगे लगा दूंगी, और नहीं होगा तो नहीं लगाऊंगी। तो देखते रहना फ्रेंड्स, जो ये बोल रही है ना, इसको इतना गलत बोला गया, इतना गलत बोला गया। हमने बोला ना, अपने घर वाले अपने ही होते हैं, और हम तुम्हारे लिए भी स्टैंड ले रहे थे। अलका दीदी तुम्हारे लिए भी स्टैंड ले रहे थे, पर तुम इतनी नागवार हो कि तुम हम ही को गाली दे रहे हो। ठीक है, ऐसी औरतें हैं आप, हम नहीं हैं। हम फिर भी आपके लिए स्टैंड ले रहे। यकीन मानिए, जब वो लाइव देखी थी ना मैंने, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्योंकि आप उस लाइव में जाकर बैठती थी, तब आपकी जियो जरू करते थे वो लोग को। जैसे ही आपने सॉरी बोला, जैसे ही आपने सॉरी बोला, वही लोग आपको गरियाने लग गए। तो मैडम, हम बुरे नहीं हैं, हम आपका भी स्टैंड लेने की क्षमता रखते हैं। बशर्ते बात ये है कि आपको अब ये लग रहा है कि आपकी नाक कट गई। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।